जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल इन इन्वेस्टिगेशन काडरे ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है, जहां पर मैंने आपको इसके वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी अपडेट कर दी है। तो यहां पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। यहां से आपको फर्स्ट वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन कर लेना है। फिर आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब में पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको यहां पर सर्चिंग में पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट सर्च करके इस पोस्ट के ऊपर आ जाना है। इस पोस्ट के ऊपर आने के बाद आप देखोगे कि ये भर्ती 787 पदों पर निकाली है, जिसमें कि एज 21 से 28 साल रखी है। और आप लोग इस फॉर्म को 4 अगस्त 2021 से लेकर के 25 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी गई है। अब आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इसके होम पेज पर आ जाओगे। होम पेज पर आने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे इसके एलिजिबिलिटी के जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहां पर एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले यहां पर जो भी आपका ईयर है वो ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे आना है और यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहां पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। वैलिड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी सेंड की जाएगी। जो भी ईमेल आईडी आपने भरी है उसको यहां पर दोबारा से डाल करके कंफर्म कर दीजिए। ये कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहां पर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कैप्चा कोड को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उसको फिलअप करके नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। आपको यहां पर उनमें से कोई भी ओटीपी एंटर करके ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अब इसको ऑथेंटिकेट कर देता हूं। और उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको नीचे आई अग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। आपको इनको प्रिंट कर लेना है या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास से हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको मेल मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी सेंड की गई है, ये जो यूजर आईडी अभी आपको मिली है वो आपको एंटर करनी है। और जो पासवर्ड अभी आपको सेंड किया गया है मेल एंड मैसेज के माध्यम से वो आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर जो पंजाब पुलिस के अंदर रिसेंटली भर्ती निकली है सभी पोस्ट मेंशन की गई है। आपको क्या करना है, आपको ऑल के ऊपर जो यहाँ पर आपको ALL देखने को मिल पा रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से नीचे हेड कांस्टेबल सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना होगा। अब चलिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब आपको अपनी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंट नेम आपको दिया जा रहा है, आपको हेड कांस्टेबल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आइए और नीचे आकर के यहाँ पर आपको अपना मदर्स का नेम एंटर करना है, जो कि आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस देखने को मिल पा रहा है। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल फिलअप करनी है। तो नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है।
आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, क्या आप पंजाब के स्थायी निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो तब भी आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आपके पास 10वीं या कोई हायर क्वालिफिकेशन में वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी होना चाहिए, तभी आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर पाएंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई, ये तो आपने ऊपर रिजर्वेशन कैटेगरी अपनी फिलअप की है कि आपकी सोशल कैटेगरी कौन सी है, और नीचे है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इनमें से कोई और सी में बिलोंग करते तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नीचे जनरल यूआर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि आर यू एन एम्प्लॉय पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर आपको जो सोशल मीडिया आपके अकाउंट है उनकी आईडी यहाँ पर आपको देनी है, या फिर कह लीजिए कि उनके यूआरएल आपको देने हैं। अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी रूप में ऑप्शन यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनमें से जो भी अकाउंट आप चलाते हैं उसकी आईडी यहाँ पर दे दीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाई कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपका परमानेंट मार्क होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, तो इनमें से आपके पास कोई ना कोई एक आईडी तो होनी ही चाहिए, तो जो आपको यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास 2 आईडी है तो दूसरी आईडी भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट के ऊपर ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आकर के आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है, जो भी आपका एड्रेस है। अगर एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल कर लेना है, या आप इस एड्रेस लाइन को दूसरी को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंट्री में यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, और स्टेट में यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपको अपने विलेज, सिटी का टाउन एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका स्थायी पता ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप अलग से अपना एड्रेस यहाँ पर भर पाएंगे। अब आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने 10th कौन से बोर्ड से पास की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। कौन से स्कूल से की है उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है। आपके नंबर, परसेंटेज, ग्रेड या फिर सीजीपीए में से किस में से थे, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि कितने नंबर आपको 10th के अंदर आए थे, और वो कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद परसेंटेज आपकी आ जाएगी, और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास की थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। बेसिकली आपसे पूछा कि क्या आपने जो 10वीं पास की है उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ी है या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन में, तो ये कंपलसरी है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर 10वीं के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट नहीं था तो कोई और आपका पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम आपने पास किया हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब आपने ऊपर यस कर दिया। यहाँ पर नीचे आपसे ये पूछा कि कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, क्या आपने कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ी है, या फिर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट था 10वीं के अंदर, या कोई एनी अदर एग्जामिनेशन आपने पास किया पंजाबी लैंग्वेज में। तो हम यहाँ से मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपने 12वीं की है तो आपको उसकी जानकारी देनी है। बेसिकली 12वीं का ऑप्शन कंपलसरी है तो आपको जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पर पहले ये जानकारी आप तभी भर पाएंगे अगर आप ऊपर इसमें यस करते हैं, तो आपको नीचे की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम दे दीजिए, अपने स्कूल का नाम एंटर कर दीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देना है, परसेंटेज आ जाएगी, और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपने कौन से स्ट्रीम में की है, अगर आपका इनमें से कोई स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करके नीचे अन्य जानकारी भर दीजिए। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर हम इसको यस कर देते कि ये रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके बाद दोस्तों आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर अपनी जो ग्रेजुएशन है वो पास की है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये ईयर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है इसके अलावा वो आप यहाँ पर भर सकते हैं सेम वे में, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कार्डर प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही है। नीचे है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली इन ऑप्शन के अंदर आपको रीड करने के बाद यस नो में आंसर करना है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप
इनमें नो ही भरें, क्योंकि ये बहुत ही सावधानीपूर्वक और ऐसे सवाल है जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं अगर आप इसमें यस करेंगे। नीचे सेंटर चॉइस, तो आप इनमें से एग्जाम के लिए कौन सी लोकेशन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी आपकी आ चुकी है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज है वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है और यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर पिक्चर्स में आता हूँ और पिक्चर्स में आकर के मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आपका फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। इसका साइज भी आपका सेम रखा है, आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अन्य डॉक्यूमेंट है, एक है आपका 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, जो आईडी आपने सिलेक्ट की थी वो आईडी आपको अपलोड करनी होगी, ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, पंजाबी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है अगर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट 10वीं में पंजाबी पढ़ी है। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना कि किस माध्यम से आप फीस को जमा करेंगे। और डिक्लेरेशन के यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं इनके ऊपर आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक करते हुए नीचे आकर के यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को वेरीफाई करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जा चुका है। आप यहाँ पर पे विद के ऊपर क्लिक करके इन मैसेजेस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से HDFC डेबिट कार्ड ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी जानकारी फिलअप कर देनी है जो कि आपका कार्ड है, और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप अपना फॉर्म का यहाँ पर आकर के बाद में फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से दोस्तों पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल इन इन्वेस्टिगेशन कार्ड फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।